शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अमल एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा कैसे करें। आज के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा भी की जाती है, क्योंकि रंगभरी एकादशी को अमल एकादशी भी कहा जाता है। अमल एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा कैसे करें, अपने समस्याओं के समाधान के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर के प्रति आप ऐसा कौन सा उपाय करें, अचूक और सरल उपाय कौन सा करें जिससे कि आपकी सभी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, जीवन के सभी संकट कष्ट दुख दर्द। एकादशी का व्रत धारण करने से सीधे भगवान श्री हरि विष्णु से कनेक्शन बन जाता है। एक ऐसा कनेक्शन बनता है यह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। आज के इस वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। एक अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ, जिस उपाय को समझने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, वैसे साल में 24 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोस्तों, रंगभरी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस एकादशी को अमल एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अमल एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्थिर निवास आपके घर पर सदा सर्वदा बनी रहे और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एक विशेष बात यह भी है, अमल एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर माता गौरी पार्वती की भी पूजा की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से आज के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया जाता है। उनकी प्रिय वस्तुएं बिल्वपत्र भांग धतूरा अर्पित किया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके थोड़ी देर वहां बैठकर अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए भगवान शिव शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एक बात और, अमल एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त अमल एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। एक छोटी सी कथा के अनुसार आप जान गए होंगे कि अमल एकादशी के दिन आंवला अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को यदि आंवला आप समर्पित करते हैं, श्री नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बात और, एकादशी का व्रत धारण करने से आपके पितरों को, पूर्वजों को प्रसन्नता मिलती है। एकादशी का व्रत धारण करने से एक छोटा सा अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होता है, जिससे कि उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और वह अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमल एकादशी के दिन आप पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान शिव शंकर माता गौरी पार्वती की पूजा अर्चना कैसे करें। तो सबसे पहले तो कुछ नियम की बात कर लेते हैं। हर व्रत से पहले, पूजा अर्चना करने से पहले कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन करना व्रत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है और सफल माना जाता है। दोस्तों, व्रत से एक दिन पहले सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें। घर का कोई भी सदस्य आज के दिन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और भोजन में लहसुन प्याज जैसी भोजन की सामग्री का प्रयोग ना करें। किसी की चुगली ना करें, मन में किसी के लिए बुरे विचार ना रखें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करें। यदि आप सक्षम हो सकें तो रात को जागरण करें, जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करें। फिर सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंदिर में आकर मंदिर को स्वच्छ करें, गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिए। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए पूर्ण विधि विधान से। उसके बाद अपना व्रत का संकल्प लेते हुए हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। तो सर्वप्रथम आपकी जो मनोकामना है, ऐसी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, उस मनोकामना को बोलते हुए भी अपने व्रत का संकल्प लें कि जो मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। ये मनोकामना के लिए मैं व्रत कर रही हूँ
और या उपाय कर रही हूँ उस व्रत का या उपाय का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान श्री हरविष्णु माता लक्ष्मी का स्नान अभिषेक करें। दोस्तों, एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर यदि भगवान श्री हरविष्णु का आप स्नान अभिषेक करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर पर सदा सर्वदा के लिए स्थिर निवास बनाए रखती हैं। भगवान श्री हरविष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान श्री हरविष्णु की प्रतिमा के पास यदि आपके पास आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरविष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके वहां पूर्ण विधि विधान से पूजा कीजिए। या फिर आंवले का वृक्ष नहीं है, भगवान की प्रतिमा के पास 5 की संख्या में आंवला रखें या आंवले का भोग भी आप आज के दिन भगवान श्री हरविष्णु को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कीजिए, पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विष्णु सहस्त्र के मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार समय के अनुसार आप जाप कर सकते हैं। एक माला अवश्य जाप करें। तो पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाना आज के दिन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अमल एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता गौरी पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो, व्यापार वृद्धि की मनोकामना है, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नौकरी की कामना है या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम में आप अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि अमल एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर यह उपाय आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपकी मन की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर माता पार्वती पूरी करते हैं। तो क्या करना है आपको? सर्वप्रथम भगवान श्री हरविष्णु माता लक्ष्मी की पूर्ण विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए। इसके बाद आप भगवान शिव के मंदिर जाएं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको क्या विशेष रूप से किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग के दाने और 5 सफ़ेद फूल। 5 मूंग के दाने आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं, साबुत हरे मूंग के दाने। सभी वस्तुएं लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। वहां जाकर शिव की प्रतिमा को प्रणाम कीजिए, शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। इसके बाद स्वच्छ जल से शिवलिंग को पहले धो लीजिए। शिवलिंग पर पीला चंदन से तिलक कीजिए। फिर जो वस्तुएं आप लेकर गए हैं, 5 शमी पत्र, बेलपत्र, मूंग के दाने और सफ़ेद फूल, ये सभी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए अपना नाम और गोत्र बोलकर। फिर 1 लोटा जल अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना बोलते हुए भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। यदि यह उपाय आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो अपने इंटरव्यू देने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले जो सोमवार पड़ता है या नहीं भी पड़ता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अमल एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जिसे स्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और दोषों को भी खत्म करने का गुण रखता है। कि आज के दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वे सफल होते हैं। अमल एकादशी का दिन 13 मार्च को सुबह 10:21 पर होगा और इसका समापन 14 मार्च दोपहर 12:05 पर होगा। 14 मार्च को अमल एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:32 से लगेगा और ये रात तक चलेगा। दोस्तों, विशेष बात यह है कि अमल एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग तो बन रहा है परंतु होलाष्टक का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में आप इस दिन केवल पूजा पाठ ही करें। कोई भी नया कार्य यदि आप करना सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें। इस कार्य को करने से बचे रहें क्योंकि होलाष्टक में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। अमल एकादशी के दिन होलाष्टक के प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह उग्र होता है और शुक्र ग्रह उग्र होने से इसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेंगे। तो आज के दिन सिर्फ पूजा पाठ करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा पाठ करें, भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ करें। परंतु यदि आप सोच रहे हैं नया व्यापार शुरू करना, कोई नई वस्तु लेना चाहते हैं तो आज के दिन ये सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आज के दिन इस उपाय को आप अवश्य करें। 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग के दाने और 5 सफ़ेद फूल। इस उपाय को यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। नौकरी से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। 1.5 से 2 महीने में आपके मन की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।